झारखंड का सरकारी सिस्टम संविदा कर्मियों के हवाले है। हालत यह है कि झारखंड विधानसभा, राज्य सचिवालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से लेकर प्रखंड कार्यालयों तक में हजारों की संख्या में संविदा कर्मी कार्यरत हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मनरेगा, बीआरपी, सीआरपी, पारा टीचर्स, डीआरडीए, शिक्षा परियोजना, यक्षमा विभाग, कृषक मित्र, ऊर्जा विभाग, उद्यान मित्र, मत्स्य मित्र, श्रमिक मित्र, आत्मा कर्मी, होमगार्ड, स्वास्थ्य तथा जल सहिया, रसोईया, घंटी आधारित शिक्षक, समावेशी शिक्षाकर्मी, 14वें वित्त आयोग के कर्मी, यूनानी कर्मी, आयुर्वेद विभाग के कर्मी, सभी विभागों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायक पुलिस, तेजस्विनी, पंचायत राज आदि में बड़ी संख्या में संविदा कर्मी झारखंड में कार्यरत हैं। यह वीडियो ऐसे ही संविदा कर्मियों के लिए बनाया गया है जिसमें झारखंड सरकार से जुड़ी एक बड़ी खबर जो है वो आई है। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं कि झारखंड सरकार ने संविदा कर्मियों के बारे में क्या नया निर्णय लिया है। तो करियर और एजुकेशन से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल रैपिड जियो में। आइए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। झारखंड राज्य बनने के 22 सालों के बाद भी आज भी हमारे राज्य में हजारों की संख्या में संविदा कर्मी कार्यरत हैं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले साल 24 जून 2022 को ही कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को नियमित करने की बात कही थी। झारखंड सरकार में लंबे समय से काम कर रहे संविदा कर्मियों के मामले में उन्होंने लातेहार में संविदा कर्मियों को स्थायी करने की घोषणा की थी। इसके लिए नियमों में बदलाव के संकेत भी दिए थे। उस वक्त अग्निपथ योजना के तहत देश भर में चल रहे बवाल के बाद उन्होंने कहा था कि सरकार अनुबंध कर्मियों के स्थायीकरण के लिए चिंतित है। इसके लिए सरकार नियमावली भी बना रही है। ग्रामीण विकास मंत्री श्री आलमगीर आलम ने भी नियमावली में हो रहे बदलाव के संकेत दिए थे। प्राप्त सूचना के अनुसार झारखंड सरकार ने विभिन्न विभागों में अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों को स्थायी करने की तैयारी शुरू कर दी है। सेवा शर्तों में सुधार के उद्देश्य से ऐसे कर्मचारियों का विस्तृत ब्यौरा जुटाया जा रहा है। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर उनके अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों में अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों का ब्यौरा 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराए जाने को कहा है। संभावना जताई जा रही है कि राजस्थान और ओडिशा सरकार की तर्ज पर झारखंड सरकार भी संविदा कर्मियों को नियमित करने के उद्देश्य से संविदा भर्ती नियम 2023 लागू कर सकती है। सरकार के कार्मिक विभाग ने विभिन्न विभागों के मुख्यालयों से लेकर क्षेत्रीय कार्यालयों तक को यह निर्देश जारी किया है कि वे अपने यहाँ वर्षों से अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के जरिए ही सेवा शर्तों में एकरूपता लाई जाएगी ताकि उन्हें स्थायी बनाने पर विचार किया जा सके। राज्य सरकार अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों को स्थायी करने के साथ ही उनके लिए विशेष वेतन सुरक्षा, उम्र सीमा और सामाजिक सुरक्षा के अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। संविदा कर्मियों को 2 श्रेणियों में बांटकर उनका ब्यौरा जुटाया जा रहा है। केंद्र या राज्य सरकार की प्रायोजित योजना को छोड़कर अनुबंध, ठेका या संविदा पर कार्यरत कर्मियों से एक विशेष फॉर्म भरवाया जा रहा है, जबकि केंद्रीय कार्यक्रमों में राज्य प्रायोजित योजना के तहत नियुक्त संविदा कर्मियों से अलग फॉर्मेट में जानकारी मांगी गई है। केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न कल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में ठेका कर्मियों की अहम भूमिका रही है, लेकिन उनकी सामाजिक सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग में ठेका कर्मियों पर अगर ये नियम लागू होंगे तो इससे अकेले स्वास्थ्य विभाग में ही करीब 50,000 से अधिक अनुबंध कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। झारखंड हाईकोर्ट ने भी 2 फरवरी 2019 को इससे संबंधित याचिका पर सुनवाई के क्रम में राज्य सरकार से अनुबंध, दैनिक वेतनभोगी तथा अस्थायी कर्मचारियों का विस्तृत विवरण मंगाया था। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने तब मुख्य सचिव के माध्यम से कर्नाटक बनाम उमा देवी के केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए राज्य सरकार से जानकारी मंगाई थी। उस वक्त 6 सप्ताह के अंदर शपथ पत्र के माध्यम से राज्य में 10 साल के अनुभव वालों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया था। राज्य में पूर्व की सरकार की नियमावली का साल 2015 में विरोध हुआ था। सरकार ने 13 फरवरी 2015 को सेवा नियमितीकरण नियमावली 2015 बनाई थी। इसमें व्यवस्था थी कि 10 अप्रैल 2006 तक जितने स्थायी कर्मियों का सेवा काल 10 साल पूरा हो गया होगा उन्हें ही स्थायी किया जाएगा। इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस निर्णय को चुनौती दी गई थी।
जिससे यह प्रक्रिया शिथिल पड़ गई थी। माननीय मुख्यमंत्री के पहल पर राज्य के कार्मिक विभाग ने फिर से इस दिशा में अपनी प्रक्रिया शुरू की है। आशा करते हैं कि निकट भविष्य में झारखंड राज्य में कार्य कर रहे संविदा कर्मियों तथा दैनिक वेतन भोगियों को जल्दी ही कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। मेरी तरफ से झारखंड राज्य के अंतर्गत कार्य कर रहे सभी संविदा कर्मियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। करियर और एजुकेशन से जुड़ी इसी प्रकार की नई खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ रैपिड जियो में।